फ्रेंड्स, आई एम नरेश चावला। चावला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल वर्क मतलब पूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य कितना है, और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अपन बोलेंगे क्षमता। ठीक है, क्षमता को मतलब होता है पर डे वर्क। कि पर डे वर्क उसका क्या है। तो देखो, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सिंपल सा, कि ए किसी वर्क को डन करता है एक्स डेज में, ठीक है, और बी उसी वर्क को डन करता है वाई डेज में। ठीक है, ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है, बी उसी कार्य को वाई दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है उसका टोटल वर्क, पूर्ण कार्य। ठीक है, तो ये निकालना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे एक्स और वाई का, क्योंकि ए एक्स दिन में कर रहा है, बी वाई दिन में कर रहा है। अगर सी जेड दिन में करता तो यहाँ पे एलसीएम एक्स वाई और जेड का लेते। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। टोटल कार्य को अपने को क्या मानना है, टोटल कार्य अपन मानेंगे एलसीएम ऑफ द एक्स एंड वाई। ठीक है, और अब अपने को निकालना है एफिशिएंसी। अगर अपने को एफिशिएंसी निकालनी है, अपने को क्या निकालना है, एफिशिएंसी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्षमता। क्षमता क्या होती है, पर डे वर्क। ठीक है, ये पर डे वर्क है। पर डे वर्क क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम या टोटल डेज। ठीक है, कि 16 दिन में ये इतना काम कर रहा है। ठीक है, एक्स दिन में ये जो है एक्स दिन में टोटल वर्क काम वो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा, ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि एक्स डेज में ए टोटल कार्य कर रहा है, तो पर डे वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, और अगर बी की बात करता हूँ तो बी का क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वाई। ए की एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक्स होगी, बी की एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वाई होगी। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अपन एक सिंपल सा ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल में अपन करते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। क्या हो गया, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए वर्क डन इन 20 डेज, सेम वर्क बी डन इन 30 डेज। ठीक है, उसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ए 20 दिन में कर रहा है। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल वर्क। मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम ऑफ द 20 और 30 का एक्स वाई लिया था पहले। ठीक है, यहाँ पे 20 और 30 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास में 60। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एफिशिएंसी निकालूंगा इसकी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल वर्क, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, पर डे वर्क ऑफ ए। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास में, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा। टोटल वर्क 60 है, डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ गया, 3। ठीक है, अब मेरे को निकालना है, किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, इस बार निकालूंगा पर डे वर्क ऑफ बी। ठीक है, पर डे वर्क ऑफ बी। तो पर डे वर्क ऑफ बी क्या होगा अपना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 30, इसमें हो जाएगा 2। और अपना क्वेश्चन क्या था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में
कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है कि ए प्लस बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अपन यहाँ पे ये निकाल लेंगे पर डे वर्क ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अपने को पता है ए का कितना है 3, बी का कितना है 2, तो दोनों मिलकर के कितना करेंगे 5। समझ में आ रहा है। तो अब अपने को निकालना है डेज, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए अब जो फॉर्मूला है वो है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क अपना कितना है 60 है। समझ में आया। उसके बाद में अपना पर डे वर्क क्या है, पर डे वर्क है ए और बी का कितना है 5, डिवाइड करूंगा तो 12 डेज। ठीक है, जो अपने पास में आया कि देखो क्वेश्चन को समझो, ए 20 डेज में वर्क करता है, बी उसी वर्क को 30 डेज में करता है, ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले टोटल वर्क माना। टोटल वर्क अपना क्या है, टोटल वर्क 60 है। मैंने कहा कि एलसीएम ऑफ द ए एंड बी का करना है एलसीएम। ठीक है, ये 20 और 30 का एलसीएम जो आया वो कितना है 60 आया। ठीक है, पर डे वर्क को देखो ए 20 दिन में काम करता है, मैं इसे कहूँ कि 20 दिन में ए 60 खिलौने बनाता है, तो एक दिन में कितने बनाएगा 3 बनाएगा। अगर बी 30 दिन में 60 खिलौने बनाता है तो बी एक दिन में कितना बनाएगा 2 बनाएगा। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर के 5 खिलौने बना रहे हैं एक दिन के अंदर। उन्हें खिलौने कितने बनाने हैं 60 बनाने हैं, और एक दिन में 5 बना रहे हैं, तो 60 बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे। समझ में आया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। अपना क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ए जो है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लूँगा तो 48, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 आता है। एलसीएम मतलब लेस है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, पर डे वर्क निकालना है। पर डे वर्क निकालना है तो सबसे पहले मैं ए का निकालूंगा तो अपने को पता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज। तो टोटल वर्क कितना है 48 है। ठीक है, कितने दिन में करता है ए 12 दिन में करता है, तो कितना आ गया यहाँ से 4। ठीक है, और ऐसे ही बी का निकालूंगा तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास में 48। ठीक है, और अपने को क्या करना है, कितने दिन में काम पूरा करता है 16 दिन में, तो 16 से क्या करूँगा डिवाइड करूँगा तो 3। तो पर डे वर्क ऑफ ए फॉर पर डे वर्क ऑफ बी इज 3। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में, तो पर डे वर्क ऑफ ए और बी दोनों को कितना हो जाएगा कि 4 यहाँ से 4 ए बना रहा है और बी 3 बना रहा है। ऐसे मान सकता हूँ कि ए तो 4 खिलौने बना रहा है, बी 3 खिलौने बना रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर के 7 खिलौने बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है किसका, ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसको मैं जब करूँगा 6 बाई 7 डेज, ये आ जाएगा 7 × 42, 6 बज गए 6/7। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या करना है, और भी इजी तरीके से करना है।
देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन लंबे मेथड से अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया। अब क्वेश्चन को इजी कैसे सोल्व करते हैं ताकि टाइम ना लगे, उसकी अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ सीधा। कि देखो अब अपना क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, और सी कितने दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोले, तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के, ठीक है। अभी कितने दिन में कर रहा है नहीं पता है, मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क को यहाँ लिख दूंगा, टोटल वर्क कितना है, तो जब मैं 6, 8 और 12 का एलसीएम लूँगा तो 24 आएगा मेरे पास में, 24, ठीक है। तो मैं पर डे वर्क को यहीं लिखूंगा इसके साथ में, ठीक है। 24 में 6 से भाग किया, 6 दिन में काम पूरा हो रहा है, 24 खिलौने बना रहा है, एक दिन में कितना बनाएगा, 4। बी 8 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में कितना होगा, 3। सी 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना होगा, 2, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ए 4 खिलौने बनाता है, बी 3 खिलौने बनाता है, सी 2 खिलौने बनाता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर के कितने खिलौने बनाएंगे, 9 खिलौने, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, टाइम निकालना है कि ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो मेरे को पता है टोटल वर्क कितना है, 24 डिवाइडेड बाई 9, 3 से कटेगा ये 8 टाइम, ये 3 से 3 टाइम, 3 दूना 6, 2/3। तो जो आंसर आया अपना वो आया 2 से 2/3 दिन में अपना काम पूरा हो जाएगा, जब ए बी और सी तीनों मिलकर के किसी काम को पूरा करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अपना देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी हैं, आपको समझना इजी लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए तथा बी मिलकर के इस कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो अकेला बी काम को कितने दिन में करेगा। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, ज़्यादा नहीं, दिमाग बस लगाना है। देखो ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि ए 20 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क अगर निकालना है तो मैं सबसे पहले इसका एलसीएम लूँगा, तो कितना आएगा, 60। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, पर डे वर्क निकालना है। अगर ए 20 दिन में 60 खिलौने बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। अगर ए और बी मिलकर के 12 दिन में काम पूरा करता है, यानी कि 12 दिन में 60 बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 5 बनाएगा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ए और बी मिलकर के 5 बना रहा है, अकेला ए 3 बना रहा है, तो बी कितना बनाएगा, 5 में से 3 को घटा दूंगा। समझ में आ रही है, ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 बना रहे हैं, ए अकेला 3 बना रहा है, तो बी कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है, बी का टाइम निकालना है कि बी कितने दिन में काम को पूरा करता है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क, यही बताया था मैंने। तो टोटल वर्क कितना है, 60, पर डे वर्क कितना है, 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30। समझ में आ गया, बहुत इजी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।